अध्याय 3। खौफ की पहली दस्तक। फोन से आती भयानक आवाज सुनते ही तीनों के होश उड़ गए। बिना देर किए वे अंधेरे गलियारे से भागते हुए बाहर खुले मैदान की ओर दौड़ पड़े। उनके कदमों की धड़धड़ाहट वीरान रात में गूंज रही थी। बस, बहुत हो गया, मैं तो नहीं रुकने वाला यहां एक मिनट भी। कार कार की चाबी आरव, जल्दी। आरव ने कांपते हाथों से जेब में चाबी टटोली। दूर गेट के पास चौकीदार की झोपड़ी में लालटेन की मध्यम लौ टिमटिमा रही थी। उन्होंने हड़बड़ाकर कार के दरवाजे खोले और भीतर घुस गए। आरव ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से उल्टे रास्ते पर मोड़ लिया। हेडलाइट की रोशनी में स्टेशन का गेट पीछे छूट रहा था। तुमने तुमने भी सुना था ना? मैं कोई भ्रम नहीं सुन रही थी, सही? हां, साफ सुना। मुझे मदद करो। और फिर वो आ रहा है। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, मैंने भी सुना। वो कोई भ्रम नहीं था। और मेरा रिकॉर्डर अब तक ऑन है। शायद उसमें रिकॉर्ड भी हुआ हो। गाड़ी मुख्य सड़क पर आ चुकी थी। आसमान में घने बादल थे, पर पूरब की ओर सुबह की हल्की आहट होने लगी थी। तीनों अब भी सदमे में थे। यार, अब क्या करना है? साफ है कि वहां कुछ है। भूत, आत्मा, जो भी हो, है। वो जरूर मालिनी ही होंगी। और वो आ रहा है। ये किसके बारे में कहा? आरव सोचते हुए बोला, कोई दूसरी आत्मा? या शायद जिसने उनके साथ कुछ किया था। मैंने सुना है कभी कभी आत्माएं अपने हत्यारे का जिक्र करती हैं। क्या पता उसने चेतावनी दी हो कि उसका हत्यारा लौट रहा है। या हो सकता है हम वहां थे इसलिए वो लौट रहा हो। शायद किसी को पता चल गया हो कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। आरव ने संदेह से कहा, लेकिन 20 साल बाद कौन लौटेगा? और क्यों? सवाल बहुत थे, जवाब एक भी नहीं। थकान और डर अब शरीर पर हावी होने लगे थे। ठीक कह रहे हो रोहन, तुम्हारा घर सबसे पास है, वहीं चलते हैं। हां, मेरे पेरेंट्स शहर से बाहर गए हैं, घर खाली है। कुछ देर बाद तीनों रोहन के छोटे से घर में थे। शहर अभी सो रहा था। रोहन ने दरवाजा खोलकर दोस्तों को अंदर आने दिया। भीतर पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। पहले कभी इतना डर नहीं लगा था। हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? घबराओ मत, डरना लाजमी है, मगर अब सोचना होगा आगे क्या करें। आरव ने धीरे से अपना डिजिटल रिकॉर्डर निकाला, जो स्टेशन के अंदर अब तक चालू था। पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है, सुनना चाहोगे? पर यह सबूत है हमारे पास। मैं स्पीकर पर बजाता हूं, धीरे से सुन लो। निहारिका ने सिर हिलाया। रोहन भले घबरा रहा था, लेकिन कान लगाए रहा। आरव ने रिकॉर्डर प्ले किया। कुछ क्षण उनके स्टूडियो में चलने फिरने और बातचीत की आवाजें आईं। रिकॉर्डिंग में आरव की आवाज गूंजी, अगर यहां कोई आत्मा है तो क्या आप हमें अपना नाम बताएंगी? तीनों चुपचाप रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। उन्होंने अपनी आवाजें सुनी, सवाल पूछते हुए। फिर सन्नाटा छाया रहा। अचानक रिकॉर्डिंग में वही फोन की घंटी और उनकी चीखें सुनाई दी। फिर एक फुसफुसाती आवाज, मुझे मदद करो, वो आ रहा है। रिकॉर्डिंग में उसी क्षण एक तीखी चीख और स्टैटिक था। फिर खामोशी छा गई। आरव ने तुरंत रिकॉर्डर बंद कर दिया। रोहन सन्न रहकर बोला, बिल्कुल वैसा ही। यानी हमने जो सुना वो सच में रिकॉर्ड हुआ। कोई शक नहीं रहा अब, आत्मा है वहां। वो आत्मा मालिनी ही होगी और वो मदद मांग रही है। मदद? भला हम क्या मदद कर सकते हैं एक भटकती आत्मा की? शायद न्याय दिलाकर। अगर उनकी मौत वाकई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी तो सच उजागर करके। आरव की आंखों में चमक थी। सही कहा निहारिका। इस आत्मा के फंसे होने की वजह शायद यही है कि सच बाहर नहीं आया। हमें पता करना होगा उस रात असल में हुआ क्या था।
रोहन बेमन से बोला, मतलब वापस जाना होगा वहां? निहारिका ने नरम लहजे में कहा, हम सब साथ होंगे और इस बार हम तैयार रहेंगे। रोहन हल्का सा हंसते हुए बोला, बस दुआ करो दिन की रोशनी में सब नॉर्मल निकले।